जयदेव महाप्रभु, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले, तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पे धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा, तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा।